लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश भर में जिस तरह से किसान आंदोलन को बड़े स्तर पर समर्थन मिल रहा है, देश के साथ साथ अब किसानों के पक्ष में विदेशों से भी पंजाबी और जो सिख है वो एकजुट हो रहे हैं। वहीं कल किसानों द्वारा भारत बंद किया गया, जिसमें उन्हें विपक्ष का भी पुरजोर समर्थन मिला। जगह जगह जो बंद का असर था वो बखूबी दिखाई दिया कल, लेकिन कुछ तथा कथित न्यूज चैनलों के हिसाब से कल जो भारत बंद था एक नुकसान था देश के लिए। एक तरफ जहां इस बंदी को और किसानों को लोगों से लेकर के हर बड़े चेहरे का समर्थन मिला, वहीं रूबिका लियाकत और सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को इस भारत बंद में भी एक साजिश नजर आई है। देखिए, न्यूज 24 की तरफ से ये वीडियो जो है वो ट्वीट किया गया था। भारत बंद का ये वीडियो है जहां लोग जो है वो ट्रेन पे खड़े हैं, हाथ में झंडा लिए हैं, जिसमें साइकिल बनी हुई है झंडे में, आप देख सकते होंगे, जिसको लेकर के रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए ये लिखा कि बंद किसानों ने किया है या कार्यकर्ताओं ने? झंडे पर दिख रहा ट्रैक्टर है या साइकिल? सवाल सरल है, भारत बंद होगा तभी पार्टियों का काम होगा। मतलब इन्हें इसमें भी पार्टियों का स्वार्थ नजर आ रहा था। जो भारत बंद था उसमें कार्यकर्ताओं का स्वार्थ नजर आ रहा था। जो विपक्षी पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही थी, पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता किसानों की लड़ाई में जो कल सड़क पर उतरे थे, जिस पे रूबिका लियाकत का ये सवाल था कि भारत बंद होगा तभी पार्टियों का काम होगा, जिसपे कि आशीष यादव ने इन्हें बखूबी जवाब दिया है। देखिए, उनके भी ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने क्या लिखा है रूबिका लियाकत को जवाब देते हुए, वो आप देखिए। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के तख्त के करीबी लोग शायद ये जानते नहीं कि देश के किसान की सदाबहार, शानदार और वफादार सवारी है साइकिल। समाजवादी किसानों के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ती आई है, लड़ रही है और आगे भी लड़ते रहेंगे। खोट आपकी सोच और नजर में है। आपको बता दें, जिस झंडे में जो साइकिल नजर आ रहा था वो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो भारत बंद रूबिका लियाकत की नजर में किसी पार्टी की साजिश और एक भड़कावा थी, जिसपे इन्होंने ऐसे सवाल किए, जिसका जवाब आशीष यादव ने तो इन्हें दिया ही दिया, साथ ही कुछ यूजर्स ने भी इन्हें बखूबी इसका जवाब दिया है। यूजर्स ने भी क्या क्या कमेंट्स किए हैं वो आप एक नजर देखिए। मोनिका सिंह नाम की एक यूजर है, उन्होंने लिखा था कि भारत बंद से सबसे ज्यादा दर्द आपके पेट में हो रहा है। जब भाजपा भारत बंद करती थी तो लगता है उस टाइम आपके हाथों में मेहंदी लगी होती थी, इसलिए रूबिका के हाथ जो है वो ट्विटर पर नहीं चलते थे। थोड़ी तो शर्म और लिहाज रखो देवी जी, रोटी खाते टाइम घिन नहीं आती क्या किसान के साथ ये सब देखकर? इसके बाद दूसरी यूजर ने भी कमेंट किया है और रूबिका लियाकत को जमकर सुनाया। वो देखिए क्या लिखी है वो। उन्होंने लिखा है कि भाजपा प्रवक्ता जी, पार्टियों का नहीं देश के किसानों का विरोध। इससे पहले भी भारत बंद हुआ है, तब तुम लोगों को दलाली नहीं मिलती थी, तो जनता की आवाज उठाने में पत्रकारिता की भी मुख्य भूमिका होती थी। अब बिक गए हो तो जो भी जनता विरोध करे उस पर सीधा सीधा विपक्ष का टैग लगा देते हो। इसके बाद विजय ढिल्लोन लिखते हैं कि आज पत्रकारों को किसान में जाति, धर्म, पार्टी, जनेऊ, टोपी, क्रॉस, पगड़ी सब दिखेगा, मगर इन्हें किसान नहीं दिखेगा। डिवाइड एंड रूल। और भी ऐसे कई कमेंट्स हैं जो यूजर्स ने किया है और रूबिका लियाकत को जमकर लताड़ा है, जमकर उनकी आलोचना हुई है ट्विटर पर। मतलब इन लोगों की सोच कैसी हो गई है वो आप देखिए। जब भी मुंह खोलते हैं ऐसा लगता है कि कोई पत्रकार नहीं बल्कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता बैठा हो। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना, और जब सत्ताधारी पार्टी सत्ता में हो कि कोई ऐसा काम करे, कोई ऐसे फैसले ले जिससे कि जनता सड़क पर आ जाए, आंदोलन करने को मजबूर हो जाए, तो ऐसे में विपक्ष तो समर्थन करेगा ही करेगा, जनता की आवाज बनेगा ही बनेगा। लेकिन इतनी सी बात इन्हें समझ नहीं आती, इसे ये साजिश और भड़काने का नाम देती हैं। वरिष्ठ पत्रकार है और बातें ऐसी करती हैं जैसे पार्टी की कोई प्रवक्ता हो। और आपको बता दें कि अकेली रूबिका लियाकत ही यहाँ बस ऐसी पत्रकार नहीं है जिन्हें ऐसा लगता है इस आंदोलन को देख के कि देश का नुकसान हुआ है, बल्कि जी न्यूज के सुधीर चौधरी, यहाँ हम आपको बता दें कि हमें इनका परिचय देने की आपको जरूरत नहीं है। इन्होंने भी भारत बंद को लेकर के ट्वीट किया है। भारत बंद इन्हें भी एक नुकसान लग रहा था, उनके ट्वीट भी आप देखिए। उन्होंने लिखा है कि अब भारत को बंद की राजनीति से आगे बढ़ना चाहिए, बंद करने की बजाय शुरू करने पर विचार करना चाहिए। देश बंद, सड़क बंद, बाजार बंद, इससे सिर्फ हमारा नुकसान है। अंग्रेजों के जमाने में ये रणनीति ठीक थी, लेकिन ये चिट्ठियों का नहीं बल्कि ईमेल का जमाना है। सकारात्मक विरोध के बारे में सोचिए। क्या बात है, मतलब आज भारत बंद इन्हें देश के नुकसान की याद दिला रहा है। देश बंद, सड़क बंद, बाजार बंद, इन्हें आज नुकसान दिख रहा है कि देश में नुकसान हो रहा है इससे, लेकिन जो किसानों के साथ हो रहा है वो सुधीर चौधरी जी को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। जहां तक बात रही इनके चिट्ठी और ईमेल की, तो जो सरकार 12 दिनों से सड़कों पर उतरे हुए किसानों को नहीं सुन रही है, वो चिट्ठी और ईमेल से कितना सुनेंगी इसका अंदाजा अभी के हालात से आप लगा सकते हैं।
खैर, आपको बता दें कि इनके इस ट्वीट पर भी यूजर ने इन्हें जमकर लताड़ा, रूबिका लियाकत की तरह इन्हें भी यूजर्स की खूब खरी खोटी जो है वो सुननी पड़ गई। एक यूजर ने लिखा है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए, तिहाड़ी। तिहाड़ी लगता है ये जो नाम है, ये सुधीर चौधरी को इस नाम से संबोधित किया गया है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है उन्होंने कि मोदी जी 1981 से ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान उन्होंने या तूने कभी बीजेपी को नहीं बांटा। इसके बाद देखिए दूसरे यूजर ने क्या लिखा है। उन्होंने बड़े काम की चीजें लिखी है यहाँ। उन्होंने लिखा है कि बंदा कोरोना के टाइम गिरती इकोनॉमी पे नहीं बोला, जो 2014 से इकोनॉमी पे नहीं बोला, आज 11 से 3 के बंद में इकोनॉमिस्ट बन बैठा है। एक ने लिखा है कि एनडीटीवी पर भारत पूरा बंद है, आर भारत पर भारत पूरा खुला है, आज तक पर आधा खुला है और जी न्यूज पर भारत 25% बंद है। मतलब सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक हर जगह इन नामी पत्रकारों की आलोचना की जाती है। किसान के जो आंदोलन है वहां से इन्हें बाइकआउट किया जाता है, खदेड़ा जाता है, भगाया जाता है। इनकी चलाई खबरों का भुगतान जो है वो फील्ड में रिपोर्टर्स भुगतते हैं, यहाँ सोशल मीडिया पे ये लोग सुनते हैं। खैर, किसानों के आह्वान पर बुलाए गए भारत बंद का जो असर था वो देश भर में बड़ा असर देखने को मिला। नेशनल हाईवे से लेकर के रेल यातायात को किसान और विपक्षी पार्टियों के जो भी कार्यकर्ता थे जो सड़क पर उतरे थे, उस सभी ने रोका। सभी का मकसद बस एक ही था कि केंद्र सरकार तीनों कृषि बिल को कैसे भी वापस ले। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में इसका जो बड़े पैमाने पर जो असर है वो दिखाई दिया। कई जगहों पर सड़क रेल यातायात को रोककर चक्का भी जाम किया गया। मतलब देश भर के बड़े खिलाड़ी से लेकर के सेलिब्रिटी तक इनका समर्थन में आ गए। कई लोग जो थे जिन्होंने अपना अवार्ड्स भी पहले वापस कर दिया है, लोग सब इनके समर्थन में है। इस आंदोलन को पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं और भारत बंद के बाद किसानों का साफ साफ कहना है आज भी कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, वरना आगे जो ये आंदोलन है इनका और भी ज्यादा तेज होगा। किसानों का ये आंदोलन दुनिया भर में फैले पंजाबियों तक पहुंच गया है। किसानों के समर्थन में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, लंदन, जितने भी विदेश से लोग वहां रहते हैं जो भी पंजाबी हैं, दुनिया के कई देशों में किसान रैलियां निकाल रहे हैं। इनमें सिख समुदाय के लोग जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार अब कृषि कानूनों में संशोधन के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार दिख रही है, लेकिन किसानों का साफ साफ कहना है कि उन्हें इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और आज फिर एक बार किसानों की बैठक बुलाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें नतीजे क्या निकलते हैं, या फिर ये बैठक भी पिछले जो 5 बैठक हो चुकी है उसकी तरह ये भी बेनतीजे रह जाती है। तो फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।